क्या है कि एक क्लोज सरफेस के लिए, चाहे वह स्फेयर हो, चाहे क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, किसी के लिए, एक के लिए हम लोग है सो वह निकाल करके देखेंगे। अगर एक के लिए प्रूफ है तो सभी के लिए प्रूफ होगा। तो आइए हम लोग गॉस लॉ को देखते हैं। क्या गॉस लॉ, ये हमेशा अगर आप देखिएगा कि गॉस लॉ VVI हमेशा है सो बोर्ड एग्जाम के लेवल पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है। इसमें स्टेटमेंट सबसे पहले क्या, स्टेटमेंट कथन, मतलब जो बोला गया उसको हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। क्या बोला गया कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, समझ रहे हैं, टोटल मतलब कुल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब किससे, थ्रू हो करके, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड, ठीक है, क्लोज्ड सरफेस, कोई एक क्लोज्ड सरफेस है। क्लोज्ड सरफेस का मतलब क्या, 3D, 3 डायमेंशनल है ना, कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू, वह बराबर होता है, इज इक्वल टू, वह क्या होता है, बराबर होता है 1/ε0 टाइम्स, 1/ε0 गुना टाइम्स टू द ए 1/ε0 टाइम्स, 1/ε0 टाइम्स द चार्ज, 1/ε0 टाइम्स टू द नेट चार्ज, नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। यानी कोई एक सरफेस जो किसी चार्ज को अपने अंदर रखता है, कोई भी सरफेस 3 डायमेंशनल हो, चाहे वह 3 डायमेंशनल में कोई भी सरफेस बोले। अब 3 डायमेंशनल का कौन कौन, क्यूब हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, कोन हो सकता है, स्फेयर हो सकता है, सब है ना। उसमें वह सभी सरफेस मान लो कि किसी एक चार्ज को है सो इनक्लोज करता है, अंदर में उसके चार्ज रहता है। अब यहाँ ध्यान रखने वाला बात है कि गॉस लॉ जो है वह चार्ज जो अंदर रहता है वह ऑलवेज है सो सेंटर का बात करता है, लेकिन बुक में कहीं सेंटर का जिक्र नहीं है। वह बुक में सेंटर का जिक्र नहीं करके सेंटर के अलावे है सो बात करता है। तो सेंटर में रहेगा तभी होगा, ऐसा है क्या, नहीं, सेंटर में रहे तब, चार्ज कहीं पर भी रहता है तो भी गॉस लॉ है सो एप्लीकेबल होगा। लेकिन उसके लिए है सो हम लोग अगर चार्ज सेंटर पर है तो उसको हम लोग समझेंगे सिमेट्री है। सिमेट्री मतलब सभी ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पॉइंट पर एक कोई पॉइंट चार्ज है तो उससे सभी ओर ना निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगे वो सभी ओर काउंट हो जाएंगे 3 डायमेंशनल में। लेकिन यहाँ बुक में उस तरह से दिया नहीं रहता है, लेकिन उस बात को है सो अपने से समझनी होगी कि जब गॉस लॉ को आप बनाते जाएंगे और उसका एप्लीकेशन देखते जाएंगे तो समझ में आएगा वो इसीलिए बार बार है सो वह जो चार्ज है वो सेंटर के रूप में लिया जाता है। तो इस बात को है सो ध्यान रखिएगा। मैथमेटिकली इसको जो है लिखा गया क्या, द टोटल इलेक्ट्रिक प्लस फाई टोटल थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, फाई टोटल जो है वह क्या होगा, क्लोज्ड सरफेस के लिए बात कर रहा है। फाई टोटल इज इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स, 1/ε0 टाइम्स टू द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। उस सरफेस के द्वारा मान लीजिए क्यू है सो ऐसे है, और नेट चार्ज इनक्लोज्ड, यहाँ लिख देते हैं इनक्लोज्ड, मतलब जो बाहर रहेगा चार्ज उसमें यह है सो एप्लीकेबल नहीं होगा। चार्ज जो सरफेस के अंदर होगा और वह सरफेस कैसा होना चाहिए, 3 डायमेंशनल होना चाहिए। ये बात बच्चों आप ध्यान में रखिएगा, तभी इस गॉस लॉ का मतलब भी समझ में आएगा, और जब आप है सो उसको एप्लीकेशन देखिएगा तो समझ में आएगा। चलिए हम लोग है सो इसका प्रूफ लेते हैं। प्रूफ या तो क्वेश्चन ही बोल दे कि फाइंड, मालूम करे फाइंड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए स्फेरिकल, थ्रू ए स्फेयर, एक स्फेयर से हो करके, इन विच जिसमें चार्ज इज प्रेजेंट एट द सेंटर, ऐसे भी बोल दे, या स्टेट एंड प्रूव गॉस लॉ बोल दे
तो भी आपको है सो समझना चाहिए कि यही करना है। जनरल तौर पर है सो ये समझ में, अब कहिएगा सर क्यूब से लेके बना दीजिए, क्यूबॉइड से लेके बना दीजिए, चूँकि अभी आप बोले तो उससे भी बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाया जा सकता, लेकिन उसके लिए एक एक करके आपको समझना होगा कैसे। सो देखिए पहले हम लोग स्फेयर मान लेते हैं कि एक है सो स्फेयर है, इस प्रकार से स्फेयर मान लेते हैं कि यह एक स्फेयर है। देखिएगा कहिएगा सर ये सर्कल है। आप लोगों को समझने के लिए हम अपना बेटी का है सो एक गेंद है सो लाए हैं, खरीदे थे, संजोगवश ऐसा दिख गया इसीलिए स्फेयर और देखे तो हम सोचे कि आज आप लोगों के सामने लाएंगे और उसको दिखा देते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इसमें है सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे करके देख समझिए कि ये ऐसे है कि ये बड़ा है ऐसे। ठीक है, ये स्फेयर है, मान लेते हैं कि एक स्फेयर है, उसके सेंटर पर है सो चार्ज क्यू है ऐसे, इसका सेंटर में, सेंटर मतलब इसको खोद करके दिखा देंगे तो सेंटर में दिखेगा, और वहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा तो ऐसे करके ये पॉजिटिव चार्ज मानेंगे तो इस प्रकार से दिखेगा। आप लोग समझ रहे होंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे करके दिखेगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगा तो यह आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड बाहर की ओर ऐसे डायरेक्शन होगा। देखिए दिखेगा ऐसे करके दिखेगा, ये दिखेगा मतलब ये यहाँ इस प्रकार से दिखेगा। खुद सोच के देखिए कि ऐसे दिखेगा कि नहीं, चारों ओर जब निकलेगा तो इस प्रकार से दिखेगा। अब इससे क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। गौर से देखिए इसको फिगर को दिख रहा, ये अगर आप स्फेयर समझ रहे होंगे तो देखिए ये सब आउटवर्ड है, ये स्फेयर है, गौर से दिख रहा है। सामने से देखिए ये ऐसे करके, कहिएगा सर ये कोरोना हाथ में लेकर के आप आ गए हैं, नहीं ये कोरोना नहीं है, ये गॉस लॉ का स्फेयर है। गौर से आप देखिए कि ये ऐसे करके ये आउटवर्ड है, तो ये सरफेस पर कैसे है, ये ऐसे करके आउटवर्ड दिख रहा है। कहिएगा सर कुछ और भी इसमें, जो तेज बच्चे होंगे वो सोच रहे होंगे सर आप इसका मतलब कुछ और भी इसमें बताना चाह रहे हैं। हाँ, गौर से देखिए यहाँ से ये सब आर होगा, ये डिस्टेंस ये आर, हमको इस स्फेयर से निकालना है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है सो इतना के बराबर होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर हम लोग क्या जानते हैं, फाई बराबर जानते हैं E.S। अब हम ये कांस्टेंट रहेगा तो देखते हैं कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह ये कांस्टेंट होगा, सभी ओर एक समान होगा, क्योंकि ये दूरी कहिएगा सर यहाँ से यहाँ इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है सो क्या सब जगह इस पॉइंट पर है सो इलेक्ट्रिक फील्ड समान होगा। अगर ऐसे करके कोई स्फेयर लिए, एक छोटा सा स्फेयर, तो उसका प्रत्येक सतह पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है सो समान होगा। तो यहाँ पर यह समझने के लिए है कि E और डॉट एस लेना है, E.S। तो E.S का मतलब क्या, इस स्फेयर का सरफेस एरिया। अब इस स्फेयर का जो सरफेस एरिया है हम लोग मान लेते हैं कि अब तो पूरा तो जान नहीं रहे हैं, तो मान लेते एक छोटा सा यहाँ पर ऐसे करके लिए, ये है सो एरिया ऐसे करके ले लिए DS, या क्या ले लिए DS, इसको ले लिए DS। तो इसका अगर गौर से देखिए, इसका इस सतह का आउटवर्ड तो ऐसे ही नहीं दिखेगा, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ऐसे ही आउटवर्ड तो इसका DS ऐसे दिखेगा। ऐसा क्यों किए, चूँकि अब आपने देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट इस पॉइंट पर अगर हम ले लेते हैं कि देयरफॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, ठीक है, एट P इज गिवन बाय E कैसे दिया जाएगा, E जो दिया जाएगा K इंटू Q/R², ऐसे लिखते हैं, इंटू यूनिट वेक्टर R, ऐसे ध्यान से देखिए। K के जगह हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यही ना लिखेंगे। Q के जगह चार्ज है सो Q है, इस पॉइंट पर कितना होगा, तो यह है सो इस चार्ज पर है Q, ये सोर्स चार्ज हो गया, यहाँ टेस्ट चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q1 ऐसे देते हैं, और यह R² ऐसे करके लिए, ये यहाँ से यहाँ डिस्टेंस R हो गया। तो यह हम लोग ऐसे करके दिए। तो देयरफॉर इस सरफेस एरिया यहाँ पर, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स
इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू स्मॉल सरफेस एरिया, स्मॉल सरफेस एरिया। ऐसा क्यों किए? स्मॉल सरफेस एरिया इज गिवन बाय, यहाँ पर है सो कैसे दिखाएगा, यहाँ फाई इक्वल्स टू ई डॉट एस ऐसे लिखते हैं, लेकिन एट प्रेजेंट वर्तमान में हम लोग कैसे लेंगे, चूंकि यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं क्या, ड्यू टू स्मॉल सरफेस एरिया। इस स्मॉल सरफेस एरिया हम लोग क्या कर रहे हैं, इतना छोटा स्मॉल सरफेस एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल करके इतना 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 जोड़ देंगे तो पूरा स्फेयर का निकल जाएगा। तो इस पूरे स्फेयर क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा, वही है सो क्यू टोटल का वैल्यू दे देगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या किए, इस डी एस सरफेस एरिया के लिए ऐसे लिखेंगे ई डॉट डी एस ऐसे, और यहाँ फाई के जगह लिख देंगे डी फाई, स्मॉल सरफेस एरिया का स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देयरफॉर द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू होल सरफेस एरिया, अरे ये क्या बोल रहे हैं, होल सरफेस एरिया इज गिवन बाय, मतलब पूरे का अगर देखाना हो तो क्या करना होगा, इसको इंटीग्रेट कर देना होगा, डी फाई ऐसे इंटीग्रेट ई डी डॉट डी एस, यहाँ क्या होगा क्लोज सरफेस ऐसे क्लोज, यहाँ 0 से फाई टोटल, और यहाँ सरफेस एरिया क्या 0 से एस, मतलब स्टार्टिंग 0 मान लिया और पूरा इसका एस हो जाएगा। तो यह डी फाई का क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, और यहाँ पर इंटीग्रेशन में डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, ये आप लोगों को बताया गया होगा 11th क्लास में, डी फाई का इंटीग्रेशन ये, तो यह हो जाएगा 0 से फाई इक्वल्स टू, यहाँ क्या हो जाएगा 0 से एस ई डी एस कॉस, देखिए इस जगह पर देखिए डी एस और ई के बीच का एंगल कितना होगा 0, चूँकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर देखेंगे तो इस सरफेस एरिया का डायरेक्शन आउटवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन आउटवर्ड है। अगर यह पॉजिटिव के जगह निगेटिव चार्ज होगा तो डायरेक्शन इनवर्ड हो जाता, बस यही होता। तो यह क्या हो जाएगा, यह फाई माइनस 0 यहाँ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 से एस, ये इनक्लोज सरफेस के लिए ई डी एस को जोड़ देंगे, ये फाई माइनस 0 फाई इक्वल्स टू ई बाहर हो जाएगा। ई क्यों बाहर हो जाएगा, चूँकि कांस्टेंट है, यहाँ सब जगह क्या इक्वल है, तो ई तो बाहर हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से एस डी एस को जोड़ेंगे, डी एस को जोड़ेंगे। देखिए अगर इसको इतना काट करके इतना, अगर फुटबॉल का देखा जाए कि फुटबॉल का 1 भाग 2 भाग 3 भाग सबको जोड़ेंगे तो 1 भाग के लिए इतना आया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो उसका सभी भाग को जोड़ देंगे तो वह जो होगा वह स्फेयर टोटल है सो एस हो जाएगा। तो वह एस का मतलब वहाँ पर क्या हो गया, फाई इक्वल्स टू ई का वैल्यू कितना है, ई का वैल्यू देखिए आप निकाले हैं यहाँ पर, इसको इक्वेशन नंबर अगर 1 दे देते हैं तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, यह ई के जगह में ये पूरा इनटू एस, और या फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। और इस एस का मतलब क्या, यह स्फेयर है, स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया आप लोग नीचे क्लास में जानते होंगे 4 पाई आर स्क्वायर होता है, यहाँ रेडियस तो आर ही ना माने हैं, तो यह क्या हो जाएगा, यह आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई कैंसिल, तो क्या हो गया फाई इक्वल्स टू क्यू 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। यह क्यू क्या है, इस क्लोज सरफेस के सेंटर में है, एप्सिलॉन नॉट क्यू क्या बता रहा है, क्यू टोटल दिखा रहा है, तो यह क्या आ गया आपका, यह आ गया टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए स्फेयर या क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम टू द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्या सरफेस। इसी प्रकार चाहे क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, कोन हो, ठीक है, चाहे सिलेंडर हो, कोई भी हो,
टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू ऑलवेज क्या होगा 1/ε0 टाइम्स टू द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि क्यूब लिख दिया तो अलग आप हैसो बता रहे हैं। अब क्यूब में एक क्यूब का 6 हैसो फेस होता है, उसका एक फेस से निकालने कहेगा तो वो न्यूमेरिकल हो गया। वो न्यूमेरिकल कैसे बनाते हैं वो कुछ क्वेश्चंस को आपको बताएंगे। ये है सो गॉस लॉ है, गॉस लॉ को आपको है सो इसको समझ के रखना है। इसको इस प्रकार से लिख लेंगे कि लेट अस कंसीडर, मान लेते हैं लेट अस कंसीडर, ठीक है, ए स्फेयर ऑफ रेडियस आर इन विच जिसमें ठीक है चार्ज क्यू इज प्लेस्ड, रखा गया, प्लेस्ड एट द सेंटर पर रखा गया, एज सोन इन फिगर, जैसा कि चित्र में आपको दिखाया गया है, एज सोन इन करके। तो ये है सो गॉस लॉ है, इसको 1-2 बार पॉज करके देख लीजिएगा। ये एग्ज़ाम में आते हैं, स्टेट एंड प्रूफ गॉस लॉ बहुत बार आया हुआ है, आप लोग का भी आएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसका हम लोग है सो एप्लीकेशन देखेंगे। थैंक यू।